प्रभु का स्मरण, अत्यंत सहनशील, परमात्मा प्रणव ध्वनि। ध्यान उपासना के विषय में अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग स्थिति होती है। कुछ व्यक्तियों को ध्यान उपासना में जाना अच्छा लगता है, रुचि होती है कि अब ध्यान के लिए मेरे को समय मिल रहा है, रुचि से बैठते हैं। और कुछ व्यक्तियों को नियम अनुशासन के कारण से, दिनचर्या के कारण से बैठना पड़ता है, ऐसा भी अनुभव होता है। दोनों तरह से ध्यान उपासना में बैठने वालों की अनुभूतियां अलग अलग हो जाती हैं। जिस व्यक्ति को ध्यान उपासना में रुचि है, जो भी प्रक्रिया करेगा भिन्न भिन्न हो सकती है। तो उपासना के बाद में उठने पर उसे अच्छा लगता है, यानी समय लगाया, अच्छा लगाया, व्यर्थ नहीं गया, उपयोगी हुआ। और जो इस भावना से बैठते हैं या जिनकी स्थिति ऐसी है कि नियम के कारण से बैठना है, जितनी भी देर नियम हो, आधा घंटा, 1 घंटा, जो प्रारंभ से ही ये सोच करके बैठता है कि यहां का नियम है इसलिए मैं कर रहा हूं, इसलिए मुझे करना हो रहा है, इस गुरुकुल का, इस आश्रम का, संस्था का, इसलिए मुझे बैठना पड़ रहा है, इसलिए मैं उपासना कर रहा हूं, उसकी उपासना के अच्छा होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। प्रारंभ ही ऐसा होता है। या तो वो बैठने के बाद भी उपासना करेगा नहीं, ध्यान करेगा नहीं, और यदि करेगा भी कि सबने कहा है, गुरुजनों ने बताया है, शास्त्र कहते हैं ये करना चाहिए, तो यदि वो जबरदस्ती करेगा भी तो उसे ध्यान उपासना के वो लाभ अनुभव में नहीं आएंगे। प्रक्रिया तो वो भी वही करता रहेगा, आसन भी लगाएगा, स्थिर बैठेगा, प्राणायाम करेगा, धारणा लगाएगा, जप करेगा, प्रार्थना करेगा, स्तुति करेगा, सब चीज वही करेगा, लेकिन परिणाम वो नहीं आएगा। हम बहुत सारे कार्यों को दिन भर ऐसा करते हैं, व्यायाम में रुचि है, स्वयं की बहुत इच्छा है कि शरीर अच्छा बने, स्वस्थ बने, सुंदर बने, तो व्यायाम के लिए स्वयं प्रवृत्त होता है, आनंद आता है। और नियम के अनुसार बस जाना है, व्यायाम करना है, तो अलग बात होती है। जिनकी खेल में रुचि होती है, खेल बहुत अच्छा लगता है, उत्साह आता है,
तो खेल की घंटी लगने से पहले से उसके मन में रहता है खेलना है, आज ये खेलेंगे, आज ये खेलना है। वो प्रतीक्षा करता है समय की, कब घंटी लगे, कब घंटी लगे। और लगने पे, समय होने पे पहले भी आ जाता है, या तो समय पे भी आता है तो बड़ी उत्सुकता से आता है, उसको अच्छी तरह खेलता भी है, आनंद भी आता है, और फिर खुशी खुशी फिर लौट जाता है, नहा धोता है, फिर अपनी दिनचर्या करता है। ऐसा ही भोजन के लिए है। भोजन में रुचि होती है तो पहले से ध्यान रहता है, प्रसन्नता से जाते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। यही बात कक्षाओं में पढ़ाई की और विभिन्न कक्षाएं, यज्ञ और ये संध्या उपासना, ध्यान उपासना में भी ये बात लगती है। तो जिनको ध्यान उपासना में गति करने की इच्छा है, उन अनुभूतियों को में जाने की इच्छा है, तो पहला काम तो उन्हें ये करना चाहिए, उनकी ध्यान उपासना में रुचि, प्रवृत्ति बढ़े, उत्सुकता बढ़े। और वो तभी होता है जब हमें उसके लाभों का पता लगता है, गुणों का पता लगता है। वो कुछ चर्चा हमने पिछले दिनों में की, और भी बहुत से गुण ध्यान उपासना के होते हैं। उनको मन में हम रखें और वो गुण हमारे में आने चाहिए, ये हमारी लालसा हो। ध्यान उपासना से वो गुण आते हैं, वो स्थितियां बनती हैं, लेकिन उन स्थितियों की हमारे को कामना ही ना हो तो हम प्रवृत्त नहीं होंगे। व्याकरण के कितने भी लाभ कोई बता दे, लेकिन प्रवृत्ति, इच्छा नहीं हो रही है उनकी, वो अपने लिए नहीं चाहते। किन्हीं ने कहा कि ध्यान उपासना अच्छी होती है तो हम मौन रहते हैं, कम बोलते हैं। अब वो कम बोलना उनको पसंद ही नहीं है। वो कहेंगे कि कम बोल करके तो क्या फायदा है, मेरे को अधिक बोलने में भी दिक्कत नहीं। तो कम बोलने की स्थिति, अंतर्मुखी स्थिति की चाह ही नहीं है, तो ये सुनकर के भी कि ध्यान से ऐसा होता है, ध्यान की तरफ प्रवृत्ति नहीं होगी। ध्यान उपासना से जो लाभ होते हैं, जो परिवर्तन आते हैं, उन परिवर्तनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये भी हमें जैसे जैसे समझ में आता है, वैसे वैसे ध्यान उपासना के प्रति हमारी रुचि बढ़ती है। और जैसे किसी अच्छे कार्य को जिसमें हमारी रुचि है, कभी अवसर न मिले, चूक जाए, तो कुछ खटकता है मन में। आज खेलने को नहीं मिला, कमी अनुभव होती है। कोई कार्य हो गया, खेलने को नहीं मिला, आज भोजन करने को नहीं मिला, तो हमें प्रतीति होती है कि एक अभाव हुआ है, कमी है, न्यूनता है। जिनकी ध्यान उपासना में रुचि बन जाती है, अच्छी प्रतीति होती है, वो यदि ध्यान उपासना न करें, उनकी छूट जाए किन्हीं कारणों से, परिस्थिति वशात, तो उन्हें कमी खटकती है और वो जैसे तैसे उसकी पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। जैसे भोजन छूट जाए तो व्यक्ति जैसे तैसे कुछ खा पी करके प्रयास करता है कि चलो थोड़ा ये खा लेते हैं, ये नहीं मिला तो ये खा लिया, जो उपलब्ध हो जाए, कुछ ना कुछ थोड़ा प्रयास करता है वो। ऐसे ही जिनकी उपासना छूटती है और रुचि वाले हैं, तो चलते फिरते बैठते, जहां भी थोड़ा सा समय मिल जाता है, उस स्थिति को बनाने का प्रयास करने लगते हैं। खालीपन लगता है। ऐसी जिनकी स्थिति बन गई है, रुचि बन गई है, भले ही थोड़ी बनी है, वो बढ़ते चले जाएंगे इसमें। और जिनकी अभी रुचि नहीं बनी है ऐसी, उनको अभी प्रयास करने की अपेक्षा रहती है। भले ही नियम से बैठ रहे हो, व्यक्तिगत रुचि नहीं है तो कोई बात नहीं, नियम से ही बैठे, अनुशासन है, बैठना है। तो जब बैठना है, समय लग ही रहा है, तो फिर कुछ करके देखते हैं, प्रयोग करके देखें। प्रयोग कर करके धीरे धीरे हमें अनुभूतियां होने लगती हैं, एकाग्रता होने लगती है। जैसे स्नान न करने पे हमें अच्छा नहीं लगता है दिन भर,
चुस्ती फुर्ती नहीं रहती है, हल्कापन नहीं रहता है। जिनकी आदत है, स्नान करते ही है सभी वैसे तो, खासतौर से गर्मियों में एक भी समय स्नान न करें तो अच्छा नहीं लगेगा। इसी प्रकार से ध्यान उपासना हमारा अंदर का स्नान होता है। जैसे स्नान करके हमें अच्छी अनुभूति होती है, शरीर वही है लेकिन अब अच्छा है, वैसे ही ध्यान उपासना से मन तो वही रहता है हमारा, लेकिन उसमें परिवर्तन आ जाता है, कुछ सुधार होता है, अंदर कुछ हल्कापन आ जाता है, सफाई होती है, दोष हुए तो प्रायश्चित होता है, आगे के लिए संकल्प होते हैं, इत्यादि बहुत सी बातें होती हैं। तो हमारी स्थिति अगर ऐसी बन रही है, बन चुकी है, तो अच्छी बात है। नहीं बनी है तो उसके लिए प्रयत्न करने से धीरे धीरे वो आदत बन जाती है। जैसे गुरुकुल में कोई नया नया आए, उसको व्यायाम करने की आदत नहीं है, प्रातःकाल इतना शीघ्र उठने की आदत नहीं है, तो जोर पड़ता है। लेकिन कुछ दिन करता है, लाभ अनुभव होने लगते हैं, तो उसकी आदत में आ जाता है, उसे भी अच्छा लगने लगता है। देरी से उठे तो अच्छा नहीं लगेगा, आसन प्राणायाम नहीं करें तो अच्छा नहीं लगेगा। तो प्रारंभ में भले ही रुचि ना हो रही हो, नियम अनुशासन के कारण हम कर रहे हैं, श्रद्धा के कारण कर रहे हैं, मान करके कर रहे हैं, तो भी उस रास्ते पे हम पहुंच सकते हैं। लेकिन जागरूकता रखनी होती है कि क्या क्या लाभ हो रहे हैं, प्रतीति किससे कैसा होता है, कब अच्छा नहीं लगता, किससे बाधा होती है, ये थोड़ा ध्यान में रखें हम प्रतिदिन दोनों समय, तो धीरे धीरे अपने आप अच्छी स्थिति बनने लगती है। उपासना में हम किसी के समीप बैठते हैं, उपासना, ठीक है, निकट बैठना, उप यानी समीप, इसके समीप हम बैठते हैं। और समीप बैठने का मतलब क्या है वहां पर, इससे हम अपने ध्यान उपासना के स्वरूप को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों से भी मैं बीच बीच में पूछता रहूंगा, आप ही लोग बोलते रहेंगे उत्तर, बहुत कुछ जानते हैं आप लोग, वो सबके सामने आ जाएगा, उसका एक स्वरूप बनेगा। उपासना में हम किसके निकट बैठना चाहते हैं? ईश्वर के। और किसके निकट बैठना चाहते हैं? दूसरे शब्दों में कहें तो हम अपने भी निकट जाते हैं, स्वयं अपनी अब आत्मा के भी तो निकट जाते हैं। एक एक को लेते हैं कि ईश्वर के निकट जाते हैं, क्या ईश्वर हमारे निकट नहीं है? या हम ईश्वर के निकट नहीं है क्या? निकट तो है, ईश्वर सर्वव्यापक है, हम एक देशी हैं, कोई बात नहीं, लेकिन परमात्मा तो है हमारे साथ में, हमारे अंदर भी है, तो बिल्कुल निकट ही है हमारे। फिर जो निकट ही है उसके निकट जाने की क्या आवश्यकता है? और निकटता का मतलब क्या हुआ? तो देश की दृष्टि से तो दूरी है नहीं हमारी उसकी, देश की स्थान की दृष्टि से कोई दूरी नहीं है, काल की दृष्टि से भी दूरी नहीं है कि वो कभी था या कभी आएगा, तो हर क्षण है, हम भी प्रत्येक क्षण है, वो भी प्रत्येक क्षण है। तो फिर उपासना का मतलब क्या हुआ, निकटता का मतलब क्या हुआ? और निकटता की हम चाह कर रहे हैं, निकट बैठना चाह रहे हैं, तो यानी पहले हम दूर थे कहीं, पहले कभी दूर थे दिन में व्यवहार के समय, तभी तो हम निकट जाना चाह रहे हैं। तो क्या निकटता हो सकती है, क्या निकटता होती है? आप में से ही बताइए। गुण की निकटता। और गुण की निकटता मतलब क्या? उनको एक को किसी को नाम बताइए कि गुणों की दृष्टि से निकटता, इनका ये क्या, इनका कथन हुआ। अर्थात कुछ गुण परमात्मा में हैं और हमारे में नहीं है,
तो ये हमारी दूरी हो गई उनसे। उन गुणों को हम भी प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे में जब वो गुण आएंगे तो गुणों की दृष्टि से निकटता हो जाएगी। एक कच्चा घड़ा है, एक पक्का घड़ा है, गुण उनके अलग अलग हैं, तो गुणों की दृष्टि से दूरी हो गई। कच्चे घड़े को भी पका दिया गया, वो भी पक्के घड़े जैसा हो गया, तो उनमें समानता हो गई ना, निकटता आ गई, समान गुण हो गए। तो इनका वो अभिप्राय है, ठीक है। और कोई ज्ञान की दृष्टि से, तो ज्ञान की दृष्टि से कैसे दूरी है हमारी परमात्मा से, जो हम निकट करना चाहते हैं, निकटता चाहते हैं, उसको खोल के बताइए। ज्ञान की दूरी क्या? एक तो इसकी व्याख्या वही हो सकती है जो इन्होंने गुणों का कहा, ज्ञान भी एक गुण है। परमात्मा का ज्ञान बहुत अधिक है, अनंत है हमारी, और हमारा ज्ञान बहुत कम है, अल्प है। तो ये कम होना और अधिक होना, ये बहुत दूरी हो गई। ज्ञान की दृष्टि से, गुण की दृष्टि से दूरी हुई। न्यूनता अधिकता जैसा अन्य गुण है, ऐसे ज्ञान भी एक गुण है। तो क्या उपासना काल में जाकर के हम परमात्मा जैसे ज्ञान वाले हो जाएंगे? क्या वो दूरी कम होगी ज्ञान की? जो ज्ञान की दूरी दिन के समय बनी है, क्या उपासना काल में वो दूरी हमारी कम हो जाती है, कम हो जाएगी? उपासना तो तब कहेंगे जिस दूरी को हम सोच रहे हैं वो दूरी हमारी कम हो, तो उपासना होगा। विचार के लिए बात है। और किस तरह से निकटता हो सकती है? उपासना का मतलब क्या होगा? बैठिए, ये आत्मा परक आपने उत्तर दिया। उस पर भी आते हैं हम कि दो तरह की निकटता, एक तो परमात्मा के लिए निकटता और एक हमारी अपने प्रति निकटता। और जब हम निकटता की बात कर रहे हैं तो दूरी भी हमें पता होनी चाहिए कि कुछ दूरी है जिसको हम दूर करके निकट आना चाह रहे हैं। अभी केवल परमात्मा को लेकर के बात करते हैं, आत्मा के लिए फिर और आगे आते हैं। तो परमात्मा से हमारी दूरी है कौन सी? ज्ञान की दूरी में भी अगर यूं कहें कि परमात्मा हमारे को पूरी तरह जानता है, तो उस दृष्टि से परमात्मा तो हमारे से दूर नहीं है, हमारे को पूरा जानता है। अच्छा, और किस तरह की दूरी हो सकती है हमारी परमात्मा से, जिसको हम दूर करना चाह रहे हैं? उपासना में आप लोग सभी जो भी करते हैं उपासना, हम परमात्मा के निकट जा रहे हैं, तो किस बात की निकटता आ रही है जी? वो आनंद स्वरूप है, हम आनंद चाहते हैं, आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। गुण की दृष्टि से आनंद की दूरी हुई। तो परमात्मा का आनंद तो समाधि में मिलता है, असंप्रज्ञात में मिलता है। हम जो सामान्यतया उपासना करते हैं प्रारंभ में, उसमें तो परमात्मा का आनंद नहीं मिलता है। जिसे हम कहते हैं कि बहुत अच्छा लगा और उसको परमात्मा का आनंद बोल भी देते हैं कि परमात्मा के स्मरण से आनंद आता है, तो परमात्मा का आनंद आता है, ऐसा हम बोल भी देते हैं। लेकिन वैसे वो एकाग्रता का, सत्वगुण का सुख होता है। वो परमात्मा का आनंद ऐसी शीघ्रता से नहीं आता है। ध्यान उपासना में जो अच्छी प्रतीति होती है वो सीधे सीधे परमात्मा का आनंद नहीं होता है, वो प्रकृति का ही आनंद होता है, सात्विकता का आनंद होता है, सत्वगुण का आनंद होता है। रजोगुण तमोगुण के क्षीण होने पे जो सत्वगुण बढ़ गया है उसकी अच्छी प्रतीति होती है वो। तो हम उपासना में परमात्मा का आनंद तो नहीं, असंप्रज्ञात समाधि होगी, जीवन मुक्त होंगे या मुक्ति में जब जाएंगे तो वहां परमात्मा का आनंद हमारे को पूरा मिलता है। अच्छा, उपासना के भिन्न काल में हमारी परमात्मा से दूरी कैसी रहती है? किस रूप में परमात्मा से दूरी हो सकती है? विचारों की दृष्टि से। इसको थोड़ा उदाहरण देके बताइए, खोलिए थोड़ा। जब ध्यान करते हैं अपने समय हमें बाहर
बैठिए। विचारों की दूरी, एक तरह से ये जान की दूरी भी हम कह सकते हैं, लेकिन समझने के लिए विचार की दूरी है। विचार की दूरी कैसी? दिन में हमारे मन में किन विषयों के विचार आ रहे हैं? संसार के आ रहे हैं, खाने पीने के, घूमने के, पढ़ने के, साथियों के, संस्था के, कार्यों के, ये विचार चल रहे हैं हमारे मन में। परमात्मा का विचार तो नहीं चल रहा है। तो परमात्मा के हमारे अत्यंत निकट होते हुए भी विचारों से हम दूर हैं। जैसे किसी परिवार में जो भी 4, 5, 10 जने रहते हैं, तो एक ही परिवार में रहते हुए, साथ साथ रहते हुए भी यदि विचार नहीं मिलते हैं तो आपस में कैसी प्रतीति होती है? दूर है ये मेरे से। भौतिक रूप से साथ रहते हैं, एक ही परिवार में रह रहे हैं, या तो एक ही कमरे में रह रहे हैं, एक घर में रह रहे हैं, लेकिन वैचारिक समानता नहीं है, भिन्नताएं हैं, तनाव है, तो हमें लगता है इससे बहुत दूरी है मेरी। अंदर से दूर होते जा रहे हैं, बाहर से तो मिले, साथ साथ हैं। और इसके विपरीत भी होता है। कोई व्यक्ति बहुत दूर रहता है, दूसरे शहर में रहता है, घर हमारा उनसे बहुत दूर है, विदेश में भी हो सकता है, लेकिन विचार हमारे मिल रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम निकट हैं। जैसे जैसे विचारों की समानता आती है, हम एक दूसरे का चिंतन करने लगते हैं, तो ये प्रतीति होती है जैसे हम निकट आ रहे हैं। किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में हम सोचते हैं, दिन में 10 बार सोचते हैं, 20 बार सोचते हैं, तो जिससे हमारी निकटता होती है उसके लिए हम बार बार सोचते हैं, और जिससे हमारी निकटता नहीं होती है, दूरी बढ़ती जाती है, तो हम सोचते नहीं उसके बारे में। तो इसी तरह से दिन भर के कार्यों को करते हुए हम जब परमात्मा का स्मरण तक नहीं करते, जो करते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन सामान्यतः उपासना काल और दिन भर के काल में हमारे में ये अंतर प्रतीत होगा कि दिन में हम अन्य कार्यों को करते हैं और उसमें परमात्मा साथ में नहीं जुड़ा रहता है, तो ये हमारी परमात्मा से दूरी है। तो जब हम ध्यान उपासना में बैठते हैं तो परमात्मा का चिंतन अंदर ले लेते हैं, परमात्मा के बारे में विचार करते हैं, तो ये परमात्मा से हमारी निकटता हो गई। परमात्मा के स्वरूप का चिंतन इत्यादि, वो चाहे किसी शब्द से हो या मंत्र से हो या भजन से हो, ये परमात्मा की एक निकटता हुई। तो उपासना का एक स्वरूप हमें समझ में आ जाता है इससे कि उपासना काल में परमात्मा का चिंतन हमें रखना है, तो ये परमात्मा की निकटता हुई। और यदि उपासना काल में भी अन्य विषय ध्यान में आ रहे हैं तो ये परमात्मा से निकटता नहीं हुई। अब वो वैचारिक निकटता किस गुण को ध्यान में रख के होगी, कैसे होगी, वो एक अलग बिंदु है, लेकिन एक सूत्र हमें पता लगा कि निकटता विचारों से होती है। अच्छा, व्यक्तियों की परस्पर निकटता कैसे होती है? अपने मित्रों से, माता पिता से हमें निकटता होती है, एक वैचारिक एक तो बात आई, उसके अलावा हमारी एक दूसरे से निकटता होती है ना, और दूरी भी होती है। जो व्यक्ति हमें बहुत सहयोग करता है उसके प्रति हमारे मन में कैसा भाव आ जाता है? निकटता का भाव या दूरी का भाव? निकटता का भाव आ जाता है। माता पिता के प्रति निकटता का भाव का कारण एक महत्वपूर्ण है, बचपन से उन्होंने हमें पाला पोसा है, सहायता की है। माता पिता को भी बच्चों से होता है। जिनसे हमें लाभ मिलता है, जिनसे हमारा हित होता है, जिसमें हम अपना आश्रय देखते हैं, अपना लाभ देखते हैं, उनके प्रति अंदर ही अंदर हम निकट होते चले जाते हैं, आंतरिक रूप से निकट होते जाते हैं।
परमात्मा भी हमारे लिए क्या क्या कर रहा है, क्या क्या करता है, हमारा क्या हित करता है, ये जब हमारे मन में बार बार आने लगता है, स्वाध्याय से, चिंतन से, प्रवचन से, भजन से, किसी भी तरह से, जब ये बिंदु बार बार हमारे पास आता है और हम ये अनुभव करने लगते हैं कि इन्होंने मेरे लिए ये किया है, वो मेरे लिए कर रहा है, ये परमात्मा से निकटता का भाव हो गया। हमने जान समझ लिया परमात्मा हमारी ये सहायता करता है ऐसे ऐसे, लेकिन दिन में उसका स्मरण नहीं है अभी हमारे को, अन्य कार्य में लगे हैं, हम उस समय नहीं कर पाते हैं। तो प्रातःकाल सायंकाल जब बैठते हैं और उन्हीं गुणों को हम सोचते हैं कि परमात्मा के क्या क्या उपकार हैं, हमारे प्रति क्या क्या सहयोग है, तो परमात्मा के प्रति जब हमारे मन में कृतज्ञता का भाव आता है, ये परमात्मा से निकटता हो रही है। तो ये भी एक उपासना का हमारा स्वरूप बनता है कि उपासना में हम परमात्मा के गुणों को बोलते हैं, विचारते हैं। परमात्मा दयालु है, तो दयालु है तो हमारे लिए प्रति दया करता है। जब हम ये दयालु शब्द बोलते हैं, ये उसकी स्तुति है परमात्मा की, ये परमात्मा कैसा है, दयालु, प्रशंसा कर रहे हैं हम उसकी। तो ऐसा करते हुए जब हम ये अनुभव करते हैं परमात्मा मेरे पर ये दया करता है, इतनी इतनी दया करता है, पहले भी की, आगे भी करेगा, तो ये हम उसके द्वारा हमारे प्रति किए गए लाभों को देखने लगते हैं, तो उसके प्रति हमारी निकटता होती है। परमात्मा हमारी रक्षा है, वो सर्वरक्षक है। अब एक सर्वरक्षक शब्द बोला, वो हमारी कैसे कैसे रक्षा करता है, ये भाव हमारे मन में आया, तो उस समय हमारे के अंदर निकटता की बात आएगी ना। माता पिता के प्रति भी हमारा जो भाव रहता है, हमें पता है कि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन माता पिता के प्रति प्रेम हमेशा तो नहीं बना रहता, बना हुआ रहते हुए भी वो प्रकट नहीं होता है। लेकिन कोई सुनाने लगे हमारे को हमारे बचपन की घटनाएं, कि आपके पिताजी ने, माताजी ने आपके लिए देखो उस समय क्या क्या किया था, जब हम वो सुनते हैं तो क्या भाव बनता है, उनके प्रति हमारा भाव बदल जाता है ना, बहुत प्रिय लगने लगते हैं, अपने लगते हैं, निकटता आ जाती है। और हमने सुन भी लिया पहले कि माता पिता ने मेरे लिए ये किया था, फिर और दूसरे कामों में लग जाते हैं। तो जिस दिन सुना था उस समय भाव रहता है, बाद में फिर कम हो जाता है, फिर कुछ समय बाद फिर कोई स्थिति बनी, कोई व्यक्ति आए, बात चली, और फिर वो उसी घटनाओं को बताने लगे, देखो आपके माता पिता ने आपके लिए क्या क्या किया था। उसको हम पहले से जानते थे, लेकिन विस्मृत जैसा हमने कर रखा था, हम ध्यान नहीं, कोई पूछे तो बता देंगे हम भी, लेकिन भाव नहीं उभर रहे। लेकिन किसी स्थिति में किन्हीं ने आके फिर कहा, उन्होंने देखा, प्रत्यक्ष देखा, देखो आपके लिए क्या क्या किया था, कैसे कष्ट सहे थे इन्होंने, किन परिस्थितियों में भी आपके लिए कैसे कैसे किया था। अब उसको सुनकर के, उसी सुनी हुई बात को जिसको हम पहले जानते थे, अब जब दोबारा सुनते हैं तो फिर हमारे मन में भाव उभरते हैं, भाव का अंतर आ जाता है। ये निकटता है, ये उपासना है। तो प्रातःकाल और सायंकाल का समय ये है कि हम परमात्मा के सहयोग को स्मरण करते हैं, उसके गुणों को स्मरण करते हैं, और स्मरण करके अपने अंदर के भावों को बदलते हैं, उसके प्रति निकटता की प्रतीति करते हैं। ये निकट आना हुआ उसकी उपासना का। तो वैचारिक स्तर पर, ज्ञान के स्तर पर ये परमात्मा से अत्यंत निकटता का भाव हमें प्रतीत होने लगता है। परमात्मा का ज्ञान, आनंद गुण तो जब भी आएगा हमारे को, वो जब हमारे में आएगा तब भी निकटता होगी,
वो अपनी जगह पे है, लेकिन हम जिस तरह से चल रहे हैं अभी, तब भी परमात्मा के गुणों को स्मरण करके और उपासना में अपनापन, निकटता जब लाते हैं, यही उपासना है। इसके लिए जो भी प्रक्रिया अपनाई जाए वो हो सकती है, अलग अलग शैली हो सकती है, अलग अलग धुनें हो सकती हैं। किसी को किसी गुण से निकटता लगती है, किसी को किसी गुण से निकटता लगती है। कोई किसी रूप में देखने पे अधिक अपनत्व अनुभव करता है, कोई दूसरे ढंग से अनुभव करता है, कोई कैसे भी करते हो, अलग अलग, उससे अंतर नहीं आता है ज्यादा। आज इस गुण से कर रहे हैं, आगे कभी दूसरा उसको कर लेगा, बदल के हो जाता है। लेकिन मूल बात है उपासना, निकट आना। तो परमात्मा की निकटता हम इस प्रकार विचारों से, भावों से, ज्ञान से प्राप्त करते हैं, और ऐसा जब बनता है तो उपासना में बहुत अच्छा लगता है। तो आज का विषय इतना ही रखता हूं, फिर आगे आत्मा या दूसरा जो है वो आगे देखेंगे।